अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज 3D लेयर्स की क्लास पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। आई नो पिछली वाली क्लास जो मैंने ली थी वो बहुत सारे लोगों के सर से गुजर गई एंड यस मैंने जैसे कहा था कि थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी बट थोड़ा सा सब्र करें। ग्रेजुअली आप लोगों को थोड़ा सा समझाना है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। सो पिछली क्लास दैट वाज जस्ट एन इंट्रो कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत सिंपल सा एक 3D क्यूब बनाकर देखेंगे जिसमें आपको जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ। आप चाहे यहाँ से ले लें या सिर्फ कंट्रोल N कर दें तब भी हो सकता है न्यू कॉम्पोजिशन। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ फुल HD राइट, और मैं यहाँ जा रहा हूँ 3D रेंडरर में। मेक श्योर ये क्लासिक 3D पर रखा हुआ है बिकॉज क्लासिक 3D हमेशा बहुत स्मूथ चल रहा होता है। ठीक है, इसको ओके कर दें एंड दैट्स इट। सो ये आपकी आ गई एक कॉम्पोजिशन। आपने लेना है यहाँ से एक न्यू सॉलिड। सही है, वैसे आप शेप भी ले सकते हैं बट देन उसके एंकर पॉइंट के बड़े लफड़े होते हैं यार, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं सिर्फ एक सॉलिड ले रहा हूँ और सॉलिड का साइज ले रहा हूँ तकरीबन 300 by 300 पिक्सल्स, 300 by 300 पिक्सल्स, और इसका कलर कोई ब्राइट सा ले लेते हैं। सो लेट्स से मैंने रेड कलर का सॉलिड ले लिया। इट इज़ जस्ट स्क्वायर बॉक्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ से इसको 3D कर दूँ तो आपको यहाँ पे ये एरोज दिख रहे हैं। मैं फिर बता दूँ कि इन एरोज का पर्पस क्या है। इन एरोज का पर्पस सिंपली ये है कि आप अगर एक्स एक्सिस पे मूव करना चाह रहे हैं एक्स वाले एरो को पकड़ लें, अगर आप वाई एक्सिस पे मूव करना चाह रहे हैं वाई एरो को पकड़ लें, और जेड एक्सिस पे मूव करना चाह रहे हैं तो ब्लू वाले एरो पे पकड़ के ट्रैक कर सकते हैं। राइट, ऑलराइट, नाउ इसको मैं दोबारा से यहाँ पर आकर के रीसेट कर रहा हूँ। अब आके यहाँ पर देखें। सो एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, ओरिएंटेशन, इन सब को थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं एंड जस्ट टॉक अबाउट दीज रोटेशंस। ठीक है, रोटेशंस आपके पास एक्स वाई जेड है। एक्स एक्सिस पे रोटेट करने का मतलब है कि ये इस तरह से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, एंड अगर आप वाई एक्सिस पे करते हैं तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, ये बात पहले बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो आफ्टर इफेक्ट्स में 3D लेयर्स हैं दीज आर बिल्कुल जैसे पेपर होता है फ्लैट। सो इसमें एक्सट्रूजन अभी नहीं है, और मैंने सॉलिड लिया है तो इसमें एक्सट्रूजन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखें यहाँ पे ज्योमेट्री वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है, ये शेप्स में चलता है। सही है, इसको हम आगे चल के देखेंगे, डोंट वरी। एंड देन जो हमारी नॉर्मल सी रोटेशन होती है दिस इज दिस, ये जेड रोटेशन है। ठीक है, ना जैसे मैंने अभी कहा था कि मुझे एक बॉक्स बनाना है ना, एक बॉक्स या क्यूब के 6 साइड्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जैसे ये रिमोट है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो टोटल हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। सो व्हाट इफ अगर मैं 6 सॉलिड्स ले लूँ सेम साइज के, तो हम उससे आराम से रोटेशन वगैरह और मूव वगैरह करके एक क्यूब बना सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस रेड सॉलिड का नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ फ्रंट। सही है, मैं सिंपली FRONT फ्रंट। एक और सॉलिड ले रहा हूँ बट इस बार मैं डिफरेंट कलर का ले रहा हूँ। याद रखिएगा डिफरेंट कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि अभी हम लाइटिंग नहीं देखने वाले। सही है, सो डिफरेंट कलर्स की चीज़ें होंगी तो हमें साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्ली नज़र आ रही होंगी। एंड मेक श्योर कि हम लाइट्स अभी नहीं लगाने वाले हैं, दैट्स वाई मैं अजीब सा एक क्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, और सॉरी यार, इसको Ctrl+Shift+Y कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रीनेम कर सकूँ यहीं पे। ये हो जाएगा हमारा बैक। ठीक है, ऑलराइट, एंड फिर से मैं एक और सॉलिड ले रहा हूँ और ये होगा हमारा राइट साइड, और लेट्स चेंज द कलर, ये हो गया। एंड देन एक और सॉलिड ले रहा हूँ जिसका नाम ले रहे हैं हम लेफ्ट। ठीक है, और इसका फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, सो लेट्स से दिस। और ये देखें मैं जितनी साइड्स लेता जा रहा हूँ उनके कलर्स डिफरेंट हैं, जस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है,
ना अब हमारे पास दो साइड्स और बची हैं, टॉप एंड बॉटम। तो एक हो गई हमारी टॉप, और इसका कलर फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। एंड एक और लास्ट हमारा बॉटम, ठीक हो गया। एंड अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ उसका, और आई थिंक मैं कलर बचा क्या मेरे पास अब लेने को, हाँ डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ओके, गंदा ब्लू है यार, आई एम सॉरी, लेट्स से ये वाला ब्लू, राइट, ओके। सो अब हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स आ गई, ठीक है, और मेक श्योर ये सब के सब 3D हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर किसी भी लेयर पे R प्रेस करता हूँ तो मुझे सिर्फ उसके रोटेशंस नज़र आती हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखें, हमें इनको इस तरह से सेट करना है। अभी इस वक्त करंटली ये सब इस तरह से दिख रही हैं आपको फ्रंट से, ठीक है। हमें फ्रंट और बैक को थोड़ा सा यूँ फैलाना होगा, ठीक है। इसके अलावा राइट और लेफ्ट को यूं रोटेट करके यूं और यूं सेट करना होगा। उसी तरह से टॉप एंड बॉटम को यूं रोटेट करके ऊपर और बॉटम को नीचे सेट करना होगा, ठीक है। एंड सो इन सबको 3D करने के बाद आपने पहला काम ये करना है कि यहाँ ऊपर आके ज़रा देखें तो आपके पास डिफरेंट एक्सेस मोड्स हैं। सी अब जब आप देख रहे हैं इसको, वर्ल्ड एक्सेस मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट ये यूजुअली आ रहा होता है। आप इसको यहाँ पे व्यू एक्सेस मोड भी कर सकते हैं, यानी कि आप जिस एंगल से व्यू कर रहे हैं उस वाले का एक्सेस आपको दिखाएगा, यानी XYZ। ये आपका वर्ल्ड एक्सेस मोड आप कहीं से भी देख रहे हो, आपके जो ग्लोबल कैमरा है उसके लिहाज से दिखा रहा होगा। और ये वाला जो है लोकल एक्सेस मोड, जस्ट कीप इट ऑन दिस वन, ठीक है। नाउ लोकल एक्सेस मोड आपको ये करेगा कि आपकी जो भी लेयर आप रोटेट करोगे उसी पर्टिकुलर लेयर का XYZ आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स से फ्रंट एंड बैक को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। राइट साइड वाले को मैं रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री वाई एक्सेस पे, क्योंकि मुझे इसको रोटेट करके यहाँ पर लाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली वाई एक्सेस पे 90 डिग्री रोटेट किया। एंड सी दिस, एक छोटा सा मसला, मैं इसको उठा करके राइट साइड पे लाना तो चाह रहा हूँ, दो मसले, बल्कि एक भी नहीं दो। एक मसला ये कि ये जो Z एक्सेस वाला एरो है ये अंदर की तरफ आ रहा है। मेक श्योर आपने, ये मैं फिर बता दूं कि आपका लोकल एक्सेस मोड ऑन होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो अंदर की तरफ आ रहा है दिस इज रॉन्ग, राइट। कोशिश करें आपके जितने भी Z एक्सेस हैं ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, चूंकि ये हम क्यूब बनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा मसला, कैन यू सी दिस, कि हम लाख कोशिश कर लें ये पर्सपेक्टिव में जो शो हो रहा है हम इसको मैच ही नहीं कर पाएंगे, सही है। सो इसी के लिए हमारे पास जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो हम ले लेते हैं, यानी फ्रंट व्यू। अब आपको दिखेगा कि जी देखें, ये पतली सी जो लाइन आपको दिख रही है, ये गैप आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके साथ मैच हुआ ही नहीं है। सो हमेशा जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हो तो दो काम एक तो करने हैं कि एक तो आप 2 व्यूज़ रख लें ताकि आपको प्रीव्यू भी दिखता रहे। यहाँ से 2 व्यूज़ मैं ले रहा हूँ, सही है। इस वाले में फ्रंट रखते हैं, इस वाले में मैं यहाँ से कस्टम व्यू रख रहा हूँ, तो आपको एक तो यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखता रहेगा कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और, जैसे मैंने बात कही कि आप जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये Z एक्सेस अंदर की तरफ आ रहा है। सो मेरी गलती ये थी कि यार मैंने इसको 90 डिग्री जो रोटेट किया था, इंस्टेड आपने करना चाहिए -90, ठीक है। सो मैंने सिंपली यहाँ -90 किया और ये रोटेट होकर के बाहर की तरफ हमारा एरो आ रहा है, ठीक है। दिस इज परफेक्ट फाइन, ठीक है। नाउ दूसरी वाली चीज़ हमारी लेफ्ट वाली लेयर है, इस वाली की भी मैं रोटेशन ऑन कर रहा हूँ और इसको भी मैं वाई रोटेशन पे 90 डिग्री इस बार रोटेट कर रहा हूँ। -90 नहीं कर रहा बिकॉज हमें इसको लेफ्ट साइड पे लाना है और हमारा हमेशा ये जो एरो है ये बाहर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। बाय द वे आप फाइन ट्यूनिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आप एरो की से भी इनको मूव कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल एंड में आकर के किया करें, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको अपना क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, टॉप वाला, अच्छा टॉप वाले को मैं ये करना चाह रहा हूँ कि रोटेट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे। सिंपली अगर आप R प्रेस कर लें दूसरे आपके पास ये रोटेशंस आ जाएंगी। एंड हमें एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट करना है। सो मैंने लेट से अगर 90 डिग्री रोटेट किया, फिर गलत हुआ, हमें इसको टॉप पर लेके जाना है और एरो पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ, तो हम कितना करेंगे, ऑफ कोर्स -90, ठीक है। -90 रोटेट किया एंड इसको मैंने ले गया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका
ऊपर की तरफ आकर के सेट। ऑलराइट, ज़बरदस्त। सी यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छी अचीवमेंट हमें फील हो रही होती है कि जब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इस वाले व्यू में काम नहीं करेंगे, हम इस वाले व्यू में काम करेंगे, बट हाँ रिजल्ट हम यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, ना बॉटम वाले को मुझे ऑफ कोर्स रोटेट करना है, क्योंकि हमने इसको -90 किया था टॉप वाले का, तो इसको हम करेंगे रोटेट 90 डिग्री एक्स एक्सिस पे, एंड इसको ला के नीचे रखते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा जूम करें। अगर आपको बहुत फाइन ट्यून करना हो, मैंने पहले बताया, आप एरो कीज यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर एरो की करेंगे तो 10 पिक्सल मूव होता है, अगर आप नॉर्मल एरो कीज मूव करते हैं तो 1-1 पिक्सल मूव होता है। ठीक है, आई बिलीव यहाँ तक सही हो गया। ओके, अब हमारा मसला ये है कि ये जो फ्रंट एंड बैक है भैया, ये अंदर की तरफ फंसे हुए हैं और इनको मुझे लेकर आना है बाहर। सो फ्रंट को मुझे आगे लेकर आना है। सो मैं यहीं से अगर आपको करके दिखाऊं तो ये कुछ मुझे यूं लाना है, लेकिन फिर वही बात है कि गैप्स रहेंगे, हम इस व्यू में काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले व्यू में आकर के इसको ले लेंगे लेफ्ट व्यू। नाउ लेफ्ट व्यू का फायदा क्या है कि जी लेट्स से ये फ्रंट है, इसको पकड़ें और यहां से आप मूव कर लें। इसको मैं थोड़ा सा एरो की से ही बाहर ला रहा हूं। ठीक है, ओके। एंड बैक वाला, अब देखें बैक वाले में एक मसला है। बैक वाले का जो लेफ्ट ये जो Z एक्सिस वाला एरो है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। एंड जैसे मैंने कहा था कि जी आपने हमेशा एरोज बाहर की तरफ रखने हैं। क्यों रखने हैं ये अगली क्लास में हम लोग को पता चल जाएगा। सही है, अभी के लिए मान लो यार बाहर की तरफ रखना है। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद में जाके इसको रोटेट कर रहा हूँ Y एक्सिस पे। इस बार पूरा, यानी देखे ये यूं है, मुझे इसको पूरा यानी अगर ये यूं है तो मैं अगर यूं घुमाता हूँ 90 डिग्री एंड देन मजीद यूं घुमाता हूँ तो 180 डिग्री। यस, तो हमें इसको 180 डिग्री पर Y एक्सिस पर रोटेट करना है। सो मैं सिंपली यहाँ से 180 डिग्री किया एंड दैट्स इट। ये आपका एरो बाहर की तरफ आ गया। एंड गेस व्हाट, हमारा जो बॉक्स है वो बन गया है यार, एंड इट इज़ सो अमेजिंग, ईजीली बन गया। और अगर आप अपने कैमरा से इसको मूव करके देखें तो ये आपकी बेहतरीन सी चीज़ बन चुकी है। ठीक है, एंड बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इतने सारे डिफरेंट कलर्स क्यों लिए थे, क्योंकि अभी हम लाइट्स वगैरह नहीं स्टडी कर रहे हैं, लाइट्स हमने लगाई ही नहीं है। आगे चल के डेफिनेटली जब लाइट्स लगाएंगे तो फिर हम इनको सेम कलर का बॉक्स भी बना सकेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सेम कलर का बॉक्स बनाऊंगा तो ये आपको सिर्फ एक हेक्सागोन दिखेगा, आपको क्यूब नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ लास्टली एक छोटा सा काम और, आई एम टेकिंग वन नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद होगा आप लोगों को नल ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था। सही है, एंड मेक श्योर कि आपका नल ऑब्जेक्ट भी 3D है। सही है, और इन तमाम का पेरेंट ये है हमारा नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सबको हम लिंक कर देते हैं इस तरह से। एंड इसका फ़ायदा क्या है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस नल ऑब्जेक्ट को एनिमेट करूंगा। मेक श्योर कि आपका नल ऑब्जेक्ट 3D हो लाजमी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से वन व्यू ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक्टिव कैमरा ले रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं अपने इस बॉक्स को इस नल ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एक्सिस पर रोटेट कर देता हूँ रैंडमली, कोई ख़ास रोटेशन नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ वैल्यूज़ रोटेट कर रहा हूँ और लाइक दिस। ठीक है, और अब ज़रा प्रीव्यू देखें तो क्या बना है आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने अभी अभी 3D क्यूब बना लिया है। अब इसको खुलना किस तरह से है, क्या करना है, दिस इज़ ऑल बेसिक्स, सो डोंट वरी यार, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। आई बिलीव आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एंड लेट्स हैव अ बैकग्राउंड। सही है, मैं एक सिंपल सा बैकग्राउंड रखना चाह रहा हूँ। एंड फॉर बैकग्राउंड मैं एक सॉलिड ले रहा हूँ। मेक श्योर कि ये कॉम्पोजिशन साइज़ का हो, एंड मैं इसको ग्रे कलर ले रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको रख दें सबसे लास्ट में। एंड यस ऑफ कोर्स मैं इसको 3D नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 3D नहीं करना है मुझे इसको। एंड इस पर हम एक काम करते हैं, रैंप लगा देते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर अच्छा हो जाएगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स ये, एंड यहाँ से मैंने लिया ग्रेडियंट रैंप। ठीक है जी, एंड ये मैंने बैकग्राउंड पे लगा दिया और स्वैप कलर्स करो। हमें क्या चाहिए, रेडियल है ना, एंड ये सेंटर में यहाँ तक।
और इस वाले को हम बाहर तक ले जाते हैं। ठीक, दैट्स इट। एंड इसकी ब्लेंड विद ओरिजिनल थोड़ा सा कर देते हैं। दैट्स इट, बस हल्का सा मुझे बैकग्राउंड चाहिए था। दैट्स इट, हमारी एनिमेशन एक बहुत ही बेसिक सी बन गई है। आई बिलीव आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सी दिस इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट, आई नो, बट ये जो अभी आपको मैंने करके दिखाया है ये बहुत बेसिक है। अगर आप ये बॉक्स बना लेते हैं आपकी बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से 3D लेयर्स को मैनेज करना है। ये वीडियो को आप रोक रोक कर देखें, बार बार देखें, ताकि आप ये लेयर्स को पहले तो मैनिपुलेट करना सीख जाएं। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।